ईरान इजराइल का विवाद सीधे सैन्य टकराव में बदल गया है। 27 सितंबर को बैरूत में इजरायली हवाई हमले में हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह की मौत से गुस्साए ईरान ने मंगलवार को इजराइल पर करीब 200 मिसाइलें दाग दी। हमले के जवाब में इजराइल ने ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की कसम खाई है। इसके कारण हालात धीरे धीरे नाजुक होते जा रहे हैं। इस तनाव से दुनिया के देश अलग अलग खेमों में बंट गए हैं, इसलिए इस मुद्दे पर अलग अलग देशों के नजरिए को समझना जरूरी है। Iran's attack is a severe and dangerous escalation. There will be consequences. Our defensive and offensive capabilities are at the highest levels of readiness. Our operational plans are ready. We will respond wherever, whenever, and however we choose, in accordance with the directive of the government of Israel. कई देशों के नेताओं ने इजराइल पर ईरान की मिसाइल हमलों की निंदा करते हुए कड़ा एतराज जताया है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी इसे ईरान की बड़ी गलती बताते हुए कड़े एक्शन की चेतावनी दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी हमले की निंदा करते हुए उसे अस्वीकार्य बताया है। Iran, for the second time in the space of 5 months, launched a direct attack on Israel, including some 200 ballistic missiles. This is totally unacceptable, and the entire world should condemn it. Initial reports suggest that Israel, with the active support of the United States and other partners, effectively defeated this attack. अमेरिकी प्रशासन ने खुले तौर पर इजराइल को अपना सपोर्ट दिया है। वहीं भारत इस विवाद को हल करने के लिए इजराइल और ईरान के बीच बातचीत की वकालत कर रहा है। Don't underestimate the importance of communication in difficult times. If there are things to be said and passed on and passed back, I think those are all contributions that we can make, and we do. इजराइल ईरान संघर्ष ने कई देशों को अपनी रणनीति नए सिरे से बनाने पर मजबूर कर दिया है। ईरान के रूस और चीन के साथ अच्छे संबंध हैं। इस बीच इजराइल को अमेरिका से मजबूत समर्थन मिला है। राष्ट्रपति बाइडेन ने सैन्य मदद का आदेश दिया है और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी अपने समर्थन की पुष्टि की है। Direct conflict between Israel and Iran, it goes without saying that US will be on the side of Israel, and it will give direct support to anything that Israel has to do. Both the President Biden as well as Secretary Blinken have promised ironclad support to Israel. There will be some other Western countries also, like UK, and which will be in direct support of Israel. But on the other hand, when we talk of Iran, its two principal allies are Russia and China. इजराइल ईरान संघर्ष में पर्दे के पीछे से कई देश के शामिल होने से हालात गंभीर हैं। हालांकि इंटरनेशनल कम्युनिटी में तनाव कम करने के लिए डिप्लोमेसी की अपील की है, लेकिन इन कोशिशों की कामयाबी पर संदेह बना हुआ है। जानकारों का मानना है कि रीजनल नेताओं को ग्लोबल कम्युनिटी के सपोर्ट से संघर्ष को खत्म करने के लिए कोशिश करनी चाहिए।